नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा रिपोर्टर मगध। और चिराग पासवान का बिहार से सीट शेयरिंग कंफर्म हो गया। और इस बार सीट शेयरिंग कहाँ कहाँ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो नवादा में क्या इस बार भी चिराग पासवान का सीट शेयरिंग में मतलब फिर से वही उम्मीदवार रहेंगे या कोई और रहेंगे? देखिए, ये खबर पुख्ता है कि एनडीए में चिराग पासवान जी की सीट पे सहमति बन चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा होगा कि जेपी नड्डा जी के साथ उनका मीटिंग औपचारिक रूप से हो गया है। इसमें गुलदस्ता चिराग पासवान जी जेपी नड्डा जी को भेंट कर रहे हैं और उसके बाद बाहर निकल के और ट्वीट करके भी बताते हैं कि हमने औपचारिक रूप दे दिया गया, यानी उनका सीट कंफर्म कर दिया गया है कि यानी वो 5 सीट से बिहार में चुनाव लड़ेंगे, उनके दल को 5 सीट मिलेगा। अब ये संभावना जताया जा रहा है कि 5 सीट कौन कौन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए, सबसे मुद्दा जो अटका हुआ था एनडीए में उनका, जो नहीं बात बढ़ रही थी, उसका कारण था हाजीपुर सीट। और हाजीपुर सीट को जैसे ही क्लियर किया गया, बातें सब बन चुकी है। हाजीपुर से उनके चचा जो थे पशुपति पारस जी, वो कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, चिराग पासवान जी कह रहे थे हम लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने फैसला ले लिया है अब कि हाजीपुर से चिराग पासवान को देंगे। उनके चचा को कुछ और ऑफर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है आप राज्यसभा में चले जाइए, नहीं तो आपको हम राज्यपाल बना देते हैं। प्रिंस पासवान को कहा जा रहा है कि आपको बिहार सरकार में हम मंत्री बनवा देते हैं। लेकिन ये सब बातें चल रही है। खैर, हम अभी बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी पर, तो कौन सी 5 सीट हो सकती है? तो संभावना ये जताई जा रही है कि हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, नवादा, ये 5 सीट हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनको मिल सकता है। देखिए, राजनीति में 100% कोई चीज नहीं होती है, कब ये बातें पलट भी जाए ये कहना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब बताते हैं तो कभी कुछ भी थोड़ा बहुत पलट जाते हैं। लेकिन हाँ, 5 सीट में 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान जी को 5 सीट दे दी गई है। सिर्फ सीट चेंजिंग यदि होगा तो सीट सिर्फ चेंजिंग हो सकता है, जैसे जमुई के जगह कहीं से और दे दिया जाए। समस्तीपुर में थोड़ा सा सस्पेंस बताया जा रहा है, तो समस्तीपुर सीट के अलावा कहीं और सीट दे दिया जाए, तो ये ऐसी बात हो सकती है। लेकिन 5 सीट पे चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान जी। अब दूसरा सवाल यह है कि नवादा से चिराग पासवान जी को नवादा इस बार फिर दिया जा रहा है, क्या एलजेपीआर फिर से लड़ेगी चिराग पासवान जी की पार्टी नवादा से? तो यदि नवादा से लड़ते हैं तो इसका उम्मीदवार कौन कौन होगा, कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए, बताया जा रहा है यदि चिराग पासवान जी को ये सीट मिलती है तो पहला नाम आ रहा है अरुण सिंह जी का, जो स्थानीय नहीं है नवादा के। लेकिन नवादा का इस बार मुद्दा जोर शोर से चल रहा है कि उम्मीदवार स्थानीय होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी जो अरुण कुमार जी का नाम एलजेपी के गलियारे में, एनडीए के गलियारे में बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, वो अरुण कुमार सिंह जी हैं, जहानाबाद से निवासी हैं। लेकिन इस बार हो सकता है अरुण सिंह जी को चुनाव में उतार दिया जाए नवादा से। दूसरा नाम चल रहा है इंजीनियर रमेश जी, मूल रूप से नालंदा के निवासी हैं, ये भी बाहरी है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि नवादा में इस बार जो मुद्दा चल रहा है, बाहरी को नहीं, सिर्फ घर का बेटा, ऐसा कुछ कैंपेन नवादा में भी चल रहा है। तो दूसरा नाम ये इनका आ रहा है इंजीनियर रमेश जी का। पहला नाम आपको हम बता चुके हैं अरुण सिंह जी का। तीसरा नाम जो है ये बिजनेसमैन है, समझ जाइए, ये बिजनेसमैन है, ये गुजरात में रहते हैं, स्थानीय है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ये स्थानीय है, कुशवाहा जाति से इनका संबंध रखते हैं। इनका नाम है निशिकांत सिन्हा जी। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, गुजरात में बिजनेस करते हैं, इनका अपना बिजनेस है। तो इनका नाम है, इनका फोटो आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। चिराग पासवान जी के साथ मुलाकात कर रहे थे कुछ दिन पहले, फोटो भी सामने आया, पूरा वायरल भी हुआ। तो देखिए, ये 3 नाम चिराग पासवान की तरफ से चल रही है। यदि ये सीट चिराग पासवान को किसी कारण बस, यदि ये 1% मान लीजिए कि 1% में यदि बीजेपी खुद रख लेती है नवादा की सीट, तो क्या नाम चल रहा है? तो नाम देखिए चल रहा है डॉक्टर बिमल प्रसाद, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, स्थानीय हैं, नवादा जिला के हैं, जाने माने डॉक्टर हैं। दूसरा नाम चल रहा है पूर्व विधायक, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से हैं, नाम है उनका
हिसुआ के जो पूर्व विधायक हैं पूर्व विधायक हैं हिसुआ से अनिल सिंह जी, जो पिछले बार नीतू सिंह के के प्रतिद्वंदी थे उनके, और नीतू सिंह जी द्वारा उनको हरा दिया गया था। तो उनका भी नाम चल रहा है राजनीतिक गलियारे में। आपको हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी कि अनिल सिंह जी का नाम भी बहुत तेजी से वहां सर्कुलेट हो रहा है चूंकि पार्टी ऑफिस में। तो हो सकता है अनिल सिंह जी पे भी दावेदारी किया जाए, पार्टी जताए, क्योंकि सीनियर लीडर हो सकते नवादा के हैं और पूर्व विधायक हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, तो पार्टी उन पे विश्वास जताए। तीसरा नाम एक बड़ा ही अलग विचित्र से चल रहा है। ऐसे तो ये है कांग्रेस का नेता, शिक्षाविद हैं, नवादा में जाने वाले हैं, इनका कॉलेज चलता है भी। इनका नाम है डॉक्टर अनुज सिंह। अनुज सिंह जी कांग्रेस के लीडर है, लेकिन इनका भी नाम चल रहा है। अब पता नहीं ये क्या ऑथेंटिक है, इसका क्या सच्चाई, ये हम नहीं पुष्टि करते हैं, लेकिन इनका भी नाम चल रहा है। ये तो बात होगी एनडीए की। अब बात रही एनडीए का, तो बात हम बता दिए आपको इंडिया गठबंधन की। अब इंडिया गठबंधन में किन का नाम चल रहा है भाई, तो ये सीट मान के चलिए नवादा से राजद ही लड़ेगी, ये कंफर्म है ये। और नवादा में यदि लड़ेगी तो दो नाम बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। एक है राजद के सचिव विनोद यादव जी, दूसरा नाम है पूर्व प्रत्याशी विधान परिषद के प्रत्याशी रह चुके हैं श्रवण कुशवाहा जी, ये भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। तो ये दोनों का नाम इंडिया गठबंधन में चल रहा है। बाकी हमें एनडीए गठबंधन से बता चुके हैं। बाकी रही यदि ये चिराग पासवान जी के खाते में ये सीट जा रही है तो इंजीनियर रमेश है, अरुण सिंह जी हैं, निशिकांत सिन्हा जी है। तो ज्यादा नाम जो चल रहा है अरुण सिंह जी का नाम चल रहा है, जो जहानाबाद से है। बाकी देखिए क्या होता है, जैसे ही नाम की घोषणा की जाएगी हम तुरंत आपको पल पल की खबर बताएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नवादा से कौन चुनाव लड़े, कौन बेहतर होंगे, ये भी जाके आप अपने कमेंट बॉक्स